कैरेक्टर लेस हो जिसने खुद 2 शादी करके बैठा हुआ है, तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा बेशर्म और गलीज इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है, क्या वो रियल है? तो नहीं। इतना बेशर्म इंसान है अरमान मलिक कि वो एक चीज़ बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेटिव रही है और हर एक चीज़, भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज़ कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके तो मैं भाई उससे तो कभी मैं बात, उससे तो खैर मेरे को बात करना भी उससे मेरे को गवारा नहीं है। पर हाँ, मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ फालतू के, मेरे को ईडी की रेड तो नहीं पड़ रही है, ना ही मेरे को स्नेक वेनम वाला केस वेस में ऐसे कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ना ही मैं कोई गमला छोड़ूँ। देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ये ज़रूर मानूंगा कि उसको उधर मेरा साथ देना चाहिए था। अब जब मैं बाहर हूँ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ज़रूर मानता हूँ, मैंने उसको भी बोला था कि मैं बाहर निकल के तेरे से बात करूँगा। बट जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मैं अपनी दोस्ती एक इंस्टेंस पे जज नहीं करता। मैं अगर मेरा दोस्त एक बार गलत किया है तो मैं उसकी 10 अच्छी चीज़ें भी देखता हूँ, तो आई गेस वो एक को हटा के मैं 10 अच्छी चीज़ों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये शो के लिए मैं बहुत ज़्यादा रियल था। बाहर जो पॉइंट रख के गया था वो अंदर जाके मैंने मुंह पे बोला। और हाँ, जब उसने पोक किया तब मैंने जिस तरीके से उसने पोक किया उसका जवाब उस तरीके से दिया। तो ऐसे लगता है आपको कि जिस तरीके से मैं बोलता था वैसे मैंने नहीं किया, ये ऐसे आपको लगता है? एग्जैक्टली ये चीज़ किया, इसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली, मैंने उनको बोला यार मैं विशाल को, ये एग्जैक्टली मेरा जुमला था। बेशक एपिसोड जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्या बोला था। मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ऐसे कॉमेंट पास किया। मैं खुद भी शौक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है। लेकिन मेरा मुँह ये बोल के चुप कराया गया, जो ठीक भी था। उन्होंने ये बोला कि यार जब लव वो वाकई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता बैठता है, जब वो खुद ये चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, ये चीज़ कन्फेस कर रहा है कि हाँ कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला, तो मैं किस मुंह से बोलती मैम। मैं टूट चुका था। मैं बेसिकली मैं दिल से बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि मेरे को कुछ जी, मेरा कॉन्फिडेंस जो मेरा था स्टार्ट से, मेरा फोकस सब गायब हो चुका था। तो मैं था वहाँ पे बट मैं नहीं था, तो आई वॉज जस्ट जोन्ड आउट। तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे को आती नहीं है। मैं अब एकदम रियल था, मैं अननेसेसरी पंगे नहीं लिया। हाँ, कोई अगर पंगे लिया है तो चाहे वो अरमान हो, कटारिया हो या साई केतन मेरा जो दोस्त था उससे भी हो, मैं किसी से भी ढसा नहीं हूँ। सबको जैसा जो मेरे से भिड़ा उसको वैसा जवाब दिया। खैर उससे तो उसकी नीयत दिख जाती है, उसकी वो कैसा इंसान है वो समझ में आ जाता है कि अगर किसी के माँ बाप पे आप जाके कमेंट कर रहे हो तो आप कितने नीच किस्म के इंसान हो वो दिख जाता है। इसमें मैं बोलना चाहूँगा पायल को, बुद्धिहीन चालें उन्होंने करके गई हैं। जब आपको कुछ मालूम नहीं है, आप एक बारी पढ़ाई करके आप नेशनल टेलीविज़न पे कुछ बोल रहे हो। अगर सलमान सर होते तो वो, मुझे लगता है कि मैं शो में भी होता था। ये हरकत किया मतलब विशाल पे हाथ छोड़ा उसी दिन घर के बाहर भी होता था। और मैं सोच लिया अगर मेरे ऑडियंस और मेरे माँ बाप सही समझ रहे तो मुझे घंटा फिर किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, देखो सब अपनी अपनी जगह है। मुनव्वर अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है और मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र किया हूँ। रणवीर सर का मेरे को ये लगता है ना कि रणवीर सर बहुत चालाक हैं। वो सुमड़ी में इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं। दोस्ती मैंने बहुत अच्छे से निभाई है। मैं इस चीज़ में आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे ये बोला गया था, टास्क जब हुआ था, जब मैं अपनी टीम के साथ बैठी थी, टास्क सुन रही थी कि क्या टास्क है वहाँ पे, फिर टास्क जब ख़त्म होता है तो अरमान भाई, टास्क करने का टाइम आता है तो अरमान भाई बोलते हैं कि इधर आ मैं तुझे बताता हूँ। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अरमान भाई मुझे ये बोले कि शिवानी अगर तूने बुराई नहीं की तो तुरंत की तुरंत घर से बाहर हो जाएगी। एक आप ही अलग, खाली इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं दिख रहा है कि सामने से कौन, सिर्फ तुमको दिख रहा है। पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, आला दर्जे की स्क्रिप्ट राइटर बन सकती हो। मतलब आपने टकरार हुई, फिर प्यार हुआ, फिर टकरार हुआ, वो जोन बिठा दिया। नहीं यार, तुझे हमने कहा बुराई कैसे करनी, हमें तो पता ही नहीं, हमने ये भी बोला था। तब वो ये बोल रहे थे तुम्हें इनकी पोल खोलनी है, तुम इन्होंने किस घर के बारे में क्या बोला है क्या नहीं, तुमसे क्या बात की है।
तो ये मैं थोड़ी समझ में नहीं आया मेरे। इतना कैसे फायर हो गया? ऐसे ऑफ कोर्स यू कांट बॉडी शेम अ गर्ल। एक लड़की की हाइट पे, वेट पे, कॉम्प्लेक्शन पे किसी को भी हक नहीं कि कोई किसी के बारे में इस तरीके की घटिया तरीन बातें करे, क्योंकि उससे दिखाई देता है कि उनकी तरबियत क्या है। एंड वो मैंने जो स्टैंड भी लिया तो मेरे खुद के लिए नहीं लिया था, वो हर उस लड़की के लिए लिया था जिसको इनसिक्योर फील कराया जाता है उसकी कम हाइट या उसकी शक्ल को लेकर। शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में। इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती है, ऐसे सारे वो कमेंट्स पास कर रहे थे। जाए तो एज ए ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिख कर आएगा, और मैं फेक इंसान नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के जाके फेक हक करूँ, फेक स्माइल करूँ कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं हर्ट थी, मुझे बुरा लगा, मैंने दोस्त माना था तुमको और तुमने ये किया तो मैं हर्ट थी। और मैंने ये भी स्टेटमेंट पास किया जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारा तो पूरा हो गया ना जो मकसद था, क्योंकि तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रही थी क्योंकि उसको पता था ये नॉमिनेशन नहीं, सीधा घर से बेघर होने वाला टास्क था। आप बोल रहे हैं जी शिवानी, क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूंगी, मैं ज्यादा दिखूंगी, तो वो वही काम कर रही है। वो अपनी भाषा को लेके बार बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। मेरी जो आवाज़ थी बिल्कुल हम जैसे अभी बोल रहे हैं ऐसे ही सेम घर पे भी बोल रहे थे, तो मुझे मेरी आवाज़ को लेके बोलते थे कि इसकी आवाज़ कानों में चुभती है, ये बदतमीज है, ये गांव से आ गई, पढ़ी लिखी नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने घर को खुद चलाती है। और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है, कोई समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेल सकता है और खेलने की कैपेसिटी रखता है और जीतने की भी रखता है, तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा, उसकी हार्श बात करने का तरीका, वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करी है, जैसे कि उसने रणवीर जी से बदतमीजी की, अरमान जी से करी बदतमीजी, मेरे से, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं। अगर वो 22 साल की है तो आई वॉज 32 ईयर्स, मैं 36 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है। ये माना मैं पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ी, वो लोग सब शहर से हैं और इंग्लिश मीडियम के सब पढ़े लिखे हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अपनी मेहनत करके, प्राइवेट में भी पढ़े, जितनी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर पाई मैंने वो की है। अगर मैं भी उनके जैसे इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ी होती तो उनसे आगे हम भी होते। शिवानी जो है लोगों को डोमिनेट कर रही है, वो जिस तरीके से चिल्ला के बोलती है, अपनी बात आगे रखने के लिए वो चिल्लाती है, लोगों के सामने बदतमीजी करती है। जैसे बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों से उसकी, सिर्फ चंद्रिका और सना मकबूल और विशाल से भी उसका झगड़ा हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी घर वालों से उसका झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है। अरमान भैया माइंड वॉश करने में बहुत उस्ताद हैं, तुरंत बातों में फंसा देंगे तुम्हें कि तुम ऐसी हो, वो तुम्हारे फेवर में बोल देंगे तो तुम पिघल जाओगी कि यार ये सही बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। और जब उनकी पत्नी कुछ बोलती थी ना तो तुरंत उसको ये समझ के दबा दिया जाता था कि अरे ये तो गोलू है, गोलू को तो ऐसे ही बोलना आता, ये समझ के दबा दिया जाता था। जबकि वहाँ सबसे छोटे हम ही थे, सबसे छोटे थे और बात भी करते थे, सबको हंसाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बदतमीज का टैग भी शिवानी कुमारी को मिलता है। तब भी हमने डट के सामना किया है, जनता जानती है। पर दीपक जी के लिए मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज बिठा के बैठे थे कि ये 3 लोग एक ही घर से आए हैं और इनके 3 वोट एक साथ हैं, ये मिलके खेलेंगे। उन्होंने हमें इंडिविजुअल देखा ही नहीं और वो चाहते ही नहीं कि हम इंडिविजुअल इस गेम में रह के खेल सके। क्या फर्क पड़ता है सर, कोई ना कोई तो किसी को डुबोता है। देखिए जिंदगी में जो है ये जो यहाँ लिखा होता है इसको कोई नहीं बदल पाता, होनी को कोई नहीं बदल सकता। मेरी माँ कहा करती थी कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मतलब ये प्लान फॉर 100 ईयर्स, हम अपनी ज़िंदगी 100 साल के हिसाब से प्लान करते हैं कि 20 साल में ये करूँगा, 30 साल में ये करूँगा, 40 में ये करूँगा, 50 में ये करूँगा, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में अगले पल घटने वाला होता है इसकी हमें खबर नहीं होती। एग्जैक्टली मैं भी मानता हूँ आपसे, आपकी ये बात से मैं भी सहमत हूँ। बाहर निकलते निकलते भी मैंने सबसे मिला, सबसे हंस खेल के मिला और मैं बोला जो भी था गेम तक, किसी को बुरी लगी हो गई हो सॉरी, क्योंकि गेम था। एट द एंड कभी कभी एक ही ग्रुप में थे, एक ही टीम में थे, कभी अगेंस्ट थे, तो ये गेम का सिलसिला था। एज अ पर्सन ना वो मुझे जानता था ना मैं उससे जानता था, तो जो